पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो एहतजाज था जिसमें उन्होंने इमरान खान की रिहाई की मूवमेंट का आगाज किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोर्ट टॉक के साथ मैं हूं फयाज महमूद और हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त 2025 को होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की। बुनियादी तौर पे ये दिन दो हवालों से बड़ा अहम था। एक तो यौम जो है इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया, वो हुकूमती सतह पर और अवाम ने भी उसमें भरपूर शिरकत की, जिसका मकसद भारत को उसका पैगाम देना था। दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो एहतजाज था जिसमें उन्होंने इमरान खान की रिहाई की मूवमेंट का आगाज किया। अब इस पे दो मुख्तलिफ राय है। एक, एहतजाज किया क्यों जाता है और एहतजाज का मकसद क्या होता है? क्या आपने एहतजाज का जो मकसद था उस टारगेट को अचीव किया या नहीं? इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौकफ है और साथ ही साथ जो हुकूमती मौकफ है वो भी हम रखेंगे कि हुकूमत इस पे क्या चाह रही है। आमतौर पे होता यही है कि मैं एक जो कहते हैं पढ़ा लिखा मौकफ आपको बता देता हूँ कि जो एहतजाज करता है वो हमेशा यही कहता है कि जी मेरा एहतजाज कामयाब हो गया, इतने हजारों लोग निकल आए। जबकि हुकूमत, जिस हुकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा होता है, उसका मौकफ यह होता है कि एहतजाज मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये दो वो मौकफ है जो हमेशा होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि उसने एक मूवमेंट का आगाज करना था और वो भरपूर तरीके से कर दिया, जिसकी वो जो दावा कर रहे हैं शायद उसकी एक वजह यह है कि उसके पीछे वो आज की अखबारी कवरेज है। क्योंकि जब भी कोई एहतजाज किया जाता है उसका मकसद यही होता है कि उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, बैरून ममालिक के लोगों तक पहुंचाया जाए कि यहाँ पर ये चल रहा है। तो शायद आज जब सुबह उठा तो मैंने मुख्तलिफ अखबारात को देखा कि क्या अखबारात में तो भरपूर किस्म की कवरेज हुई है। तो जब एक्सप्रेस मेरी नजर पे पड़ा तो उस पे मैंने देखी कि जो बैक पेज है 10 नंबर, उस पे जो फ्रंट पे तस्वीरें लगी, बल्कि ये मेरे पास पेपर भी है, आप ये देखें कि इस पे वो सारी जो है कवरेज है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने तस्वीर है, उसमें रैलियां भी दिखाई गई हैं। कोई बुजुर्ग है 804 की कैप पहने हुए हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो अपनी जो है इमरान खान की तस्वीर उठाए हैं। इसी तरह रेहाना डार साहिबा की जो गिरफ्तारी की इमेज बना है वो तो बड़ा ही वो कहते हैं कि पावरफुल गया है और बैरून मुल्क भी उसके ऊपर जो है वो कवरेजेस हुई हैं। अब यही वजह है कि शायद हुकूमत के खिलाफ इमरान खान या उनकी पार्टी को एक मौकफ मिल गया कि देखें ये हमारा एहतजाज है जी, जिसकी अखबारात गवाही दे रहे हैं, तो हो सकता है कि इसी बुनियाद पर ही तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि ये हमारा एहतजाज कामयाब हुआ है। जबकि हुकूमत ये कह रही है कि ये मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ, लोग नहीं निकले। हाँ, इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो वाकई यहाँ पर पीसफुल था, पुरअमन तरीके से लोग अपनी चहलकदमी कर रहे थे, वॉक भी कर रहे थे, लोग आ जा भी रहे थे, ट्रैफिक भी चल रही थी, तो इसलिए लोगों के ज़हनों में ये सवाल जा सकता है। अच्छा, इसी तरह जो जंग अखबार है उसने भी जाहिर लगाया, लेकिन आज की जो मेन वो अखबार मैं ये देख रहा था उसमें एक तो जो कल इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर समेत जो 9 पीटीआई कराकीन को नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो एक रस्मी कागजी कार्रवाई थी क्योंकि सजा हो चुकी है। वो अब अदालतें जब तक उस सजा को कलअदम करार नहीं देंगी ये किसी भी ओहदे के लिए एलिजिबल नहीं रहे हैं। ये एक पढ़ी लिखी सी बात है, इसमें कोई मेरे ख्याल में अचंभे की बात नहीं। ये एक कागजी कार्रवाई थी, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके थे जिस दिन फैसला आया था। ये सिर्फ इन्होंने एक रस्मी और कागजी कार्रवाई की है, तो इसलिए वो अभी हो चुका। तो अब उसको भी रिप्लेस किया और वो तमाम तर चीजें आ गई हैं। अब हुकूमत की जानिब से जो दावा किया जा रहा है, हुकूमत ये कह रही है कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नर केपी के का एक बड़ा अहम बयान आया है, वो भी मेरे आज नजर से गुजरा। अब वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं, जाहिर है इस पे अली अमीन गंडापुर का जरूर मौकफ आना चाहिए, जिसपे हुकूमत के जो गवर्नर है कुंडी साहब खैबर पख्तूनख्वा के, वो कहते हैं कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और गंडापुर अब अच्छे बन चुके हैं, अच्छे बच्चे बन चुके हैं। और वो कहते हैं कि जो इनकी रैलियां थी ये भी ऐसे ही था सब कुछ, बस उसके बाद इसका कोई हासिल वसूल नहीं है, तो इसलिए वो अच्छे बच्चे बन के सामने आए हैं। और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि अब उनकी तहरीक में कोई जान नहीं रही। वज़ीर आला केपीके का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। पीटीआई के एहतजाज पर उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल में ये कहा कि अली अमीन गंडापुर का उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रिंग रोड से रैली शुरू करके किला बाजार बाला हसार पर सलामी देंगे, किला बाला हसार में गार्ड ऑफ ऑनर देंगे और उसके बाद वो घर चले जाएंगे। ये उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। उसके बाद ये वो तमाम तर जो है चीजें हुई हैं। अब हुकूमत इस पे जो है अपने मुआशी शायरियों से मुताल्लिक भी दावा कर रही है कि हमारे बेहतरीन जा रहे हैं, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो इमरान खान का जो बहरहाल मुझे जो टारगेट लगता है, जो पीटीआई दावा कर रही है, वो यही टारगेट था कि हमने
जो भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, उसका तरीका अगर यही था कि हर जगह पे ये वो तासुर देने में कामयाब हो जाए कि पब्लिश हुआ है और वो हो चुका है। अब ये ज़ाहिर है अखबार हिस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं, तो तहरीक इंसाफ इसको अपने हक में जरूर इस्तेमाल करती रहेगी। बादल जी, ये था आज का हमारा वीलॉग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आके फीडबैक भी देना मत भूलिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।